आप चाहे कितना भी मेहनत कर ले, अगर आपका सेकंड हाउस का सीजन पैसा देने वाला नहीं है तो पैसा सिर्फ सपना बन के रह जाएगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा केपी का लॉजिक दिखाने जा रहा हूँ जो आपके सेकंड हाउस का हिडन पैसा रिवील करेगा। ये केपी एस्ट्रोलॉजी है दोस्तों। जहां बाकी रुक जाते हैं, हम वहां से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल लोजेड एस्ट्रो दिनेश में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली के सेकंड हाउस पर। धन से संबंधित बहुत ज्यादा समस्याएं आजकल देखने को मिल रही हैं, और ये तो हमेशा से हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट ही लेंगे इसको, क्योंकि फर्स्ट हाउस के बाद जो पहली जो हमारी प्रायोरिटी आती है वो आती है पैसा, धन। पैसा कहाँ से आएगा, और पैसे के बगैर कोई भी लाइफ इजी नहीं होती। अगर आप देखेंगे कि तो पैसे के बगैर जीवन चलता ही नहीं है, सब कुछ इम्पॉसिबल होता है। तो आज हमारी जो चर्चा रहने वाली है वो टोटली बेस्ड सेकंड हाउस पे रहने वाली है। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में और नक्षत्र वास्तु के बारे में। और मैं आज आपको प्रैक्टिकल ये बताऊंगा कि भाई सेकंड हाउस को आपने कैसे, किस तरीके से आपने एक्टिवेट करना है, पैसा किस डायरेक्शन से आपके पास आएगा और क्या करने से आएगा। कुंडली में ग्रहों के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य को जानेंगे। केपी ज्योतिष और नक्षत्र वास्तु का एक अनूठा संगम इसमें मैंने बताया है। बस वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है, लास्ट तक बने रहना है। केपी ज्योतिषी क्यों? देखिए, केपी ज्योतिष और नक्षत्र वास्तु ये अपने आप में सबसे अलग हटके क्यों है, आज हम जानेंगे। ज्योतिष और वास्तु में मिथक। केपी में उच्चता और दुर्बलता क्यों मायने नहीं रखती, आज मैं ये भी बताऊंगा। केपी में केवल घर के कस्प और उपस्वामी ही क्यों मायने रखते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी की शक्ति पावर क्या है। सबसे पहले तो हम बोलेंगे इसके एक साइंटिफिक अप्रोच। केपी ज्योतिष बहुत ज्यादा साइंटिफिकली है। केपी के सत्तारूढ़ ग्रहों का उपयोग करके घटना का समय निर्धारित कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में 12th हाउस बताए गए हैं। इन 12th हाउस का अपना अपना अलग से एक एट्रीब्यूट रहता है, लेकिन आज हमारा जो मेन एम है, हमारा मेन जो टारगेट है वो सेकंड हाउस पे बात करना है। कुंडली का सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस आप देख रहे हो कि भाई आर्थिक स्थिति को दिखाता है हमारी। आप चाहे कितना भी मेहनत कर ले, अगर आपका सेकंड हाउस का सीएसएल पैसा देने वाला नहीं है तो पैसा सिर्फ सपना बन के रह जाएगा दोस्तों। जी हाँ। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा केपी एस्ट्रोलॉजी का एक लॉजिक दिखाने जा रहा हूँ जो आपके सेकंड हाउस का एक हिडन पैसे का सोर्स को रिवील करेगा। और ये केपी एस्ट्रोलॉजी ही कर सकती है दोस्तों। जहां बाकी रुक जाते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजर्स वहां से शुरुआत करते हैं। सिर्फ प्लेनेट को देखने से कुछ नहीं होता दोस्तों। इसमें जो बेस थ्योरी हमारी होती है, प्लेसिडस हाउस सिस्टम बेस थ्योरी है, और प्रत्येक हाउस का अपना अपना एक सबलोड होता है। उस सबलोड के आधार पे ही हम ये जान पाएंगे पिन पॉइंट पे। बात यहाँ पे पिन पॉइंट की है। कोई बनी बनाई इधर उधर की बातें नहीं करने वाला। कोई प्लेनेट ऊंच का है, नीच का है, ये है वो है, ये हमारे बस की बातें नहीं होती दोस्तों। तो सीएसएल का काम होता है देखना कि आपका जो ये इवेंट्स आपकी लाइफ में घटित होगी कि नहीं होगी। अगर होती है तो उसकी टाइम ऑफ इवेंट पे हम चले जाएंगे, फिर हमें ये भी पता चल जाएगा किस टाइम पीरियड में होगी। ठीक है। तो सेकंड हाउस सबसे पहले हम जानेंगे कि सेकंड हाउस केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या करता है। बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो धन से रिलेटेड है, आज पैसे से रिलेटेड है, बैंक बैलेंस से, सेविंग से रिलेटेड है। वैसे तो ये फैमिली और स्पीच तक का कनेक्शन है इसका, लेकिन असली आज हमारा जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो पैसे के सोर्स को दिखाता है। पैसे के सोर्स को आप पता चलता है इससे। तो हम कहते हैं
सेकंड हाउस का सीएसएल देखो, ये मत देखो कि उसमें प्लेनेट ये बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो भी प्लेनेट बैठता है वो अपने रिजल्ट तो वहां के ऑफर करेगा, सबसे पहले उस चीज के ऑफर करेगा। लेकिन सेकंड हाउस का सीएसएल देखना क्यों जरूरी हो जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। जो सेकंड हाउस का सीएसएल किसी भी इवेंट को, पैसे से रिलेटेड इवेंट को अगर वो इंडिकेट करता है, तभी वो इवेंट आपकी लाइफ में होगी। अदरवाइज कोई मैटर नहीं बनता प्लेनेट वहां पे कौन सा प्लेस्ड है। आप प्लेनेट वो एक्साल्टेड है या नीच है, इससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ता। इंसान की सोच जो होती है वो ऊंच नीच हो सकती है, मेरा मानना तो यही है। बाकी सबके अपने अपने मत है। सीएसएल किस हाउस के काम को चला रहा है वही असली पैसा बनाता है। जब आपका सेकंड हाउस का सीएसएल ये सिग्निफाई कर दे कि 2, 6, 10 एंड 11, तो पैसा कन्फर्म है फिर दोस्तों आपकी लाइफ में। क्योंकि धन के जो है 4 स्तंभ बताए गए हैं। ये 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? सेकंड, 6, 10th एंड 11th हाउस। सेकंड हाउस किस चीज का है? पैसे का है। 6th हाउस किस चीज का है? आपकी जॉब का है, डेली इनकम का है, रूटीन का है। और 6th हाउस दोस्तों कैश मनी भी है, दूसरे का खर्च, यानी आपके पार्टनर का, सामने वाले का खर्च। वहां से 12th हाउस 6th हाउस है। तो आपका जो कैश इनकम है या जॉब जो आप करते हुए रूटीन में कोई भी कार्य आप करते हो, तो डेली वाली जो आपकी इनकम है उसको भी कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है 6th हाउस। दुकानदार लोगों का अगर आप देखते हो तो वहां पे 6th हाउस उनका डेली इनकम को वहां पे दिखाता है। और डेली इनकम हर किसी की जुड़ जाती है। जो जॉब भी करता है ना, 2, 6, 10 ये जुड़ जाते हैं, किसी की 11। तो कोई जॉब पे है, गवर्नमेंट सर्विस पे है, तो वो भी डेली इनकम ही है उसकी, जुड़ रहा है ना हर दिन उसके लिए, वो काम कर रहा है। भले ही वो एक मंथली उसका पैकेज रहता है, लेकिन बात सेम ही है। 10th हाउस किस चीज का है? आपके कैरियर का है, कर्म का है। वहीं 11th हाउस गेन का है, प्रॉफिट का है और नेटवर्क का है। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात यह है, जब प्रोमिस यहाँ पे 2, 6, 10, 11 का इनमें से कोई भी हाउस अगर आ जाता है तो आपका प्रोमिस से पैसा आएगा आपकी लाइफ। लेकिन जब सेकंड हाउस का सीएसएल 5, 8 एंड 12 जैसे नंबर सिग्निफाई कर दे, तो फिर पैसे की उम्मीद लगाना बेवकूफी है। क्योंकि वो लाइफ वो बंदा स्ट्रगल में रहेगा पैसे को लेकर। अब उसको किस तरीके से अगर आप चेक करो कि भाई मेहनत ज्यादा करवा देगा, स्ट्रगल ज्यादा करवा देगा, या फिर आपको बैंक करप्सी का एक योग होता है जब सेकंड हाउस का सीएसएल, भले ही कितनी रईस फैमिली के अंदर बच्चे का जन्म हो जाए, नेटिव का जन्म हो जाए, अगर उसका सेकंड हाउस का सीएसएल, वैसे 6th हाउस को भी हम लेंगे, 11th को भी हम लेंगे, लेकिन ज्यादातर सेकंड हाउस का सीएसएल बैंक बैलेंस के मामले में अगर हम बात करें तो पैसे को बढ़ाता नहीं। जब 5, 8, 12 का कनेक्शन हो जाता है वो बर्बादी करता है। ठीक है जी। तो कहने का अर्थ है भले ही वो कितने ही रईस खानदान में हो जाए, ऐसा नेटिव जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो पैसे को बर्बाद करता चला जाएगा। उस घर के अंदर कितना भी पैसा हो उस सबको बर्बाद कर देगा। 5, 8, 12 का कनेक्शन ये बोलता है। और 2, 6, 10, 11 का कॉम्बिनेशन वो होता है दोस्तों, कितने ही गरीब घर के अंदर पैदा हो जाए बच्चा, वहां में पैसे को इंक्रीज करेगा ही करेगा, पैसे को बढ़ाएगा। भले ही पहले माली हालत कैसी भी रही हो फैमिली की, लेकिन उसके जन्म के बाद जो है पैसा आएगा उनकी लाइफ में और वो पैसे को क्रिएट करेगा, वेल्थ अच्छी खासी बनाएगा। तो यही है कि एस्ट्रोलॉजी का असली ज्ञान। तो सिग्निफिकेशन इज डेस्टिनी। अब सवाल है सर पैसा आएगा कौन से काम से? तो ये भी सुन लो। जो सीएसएल होता है सेकंड हाउस का सीएसएल, हम ये देखते हैं भाई वो 2, 6, 10, 11 दिखा रहा है स्क्रिप्ट के दौरान। तो प्रॉपर जो सेकंड हाउस का सीएसएल है, जो सोर्स, उसके सोर्स ऑफ इनकम जो क्रिएट होंगे उसकी लाइफ में, वो कहाँ से होंगे, क्या काम करें, कौन से काम करने से पैसा ज्यादा आएगा या बैंक सेविंग ज्यादा बढ़ेगी। एक 5, 8, 12 का भी हमारे पास एक कार्मिक सॉल्यूशन है, ऐसी बात नहीं है। अगर चाहो तो आप उसको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो। तो नेक्स्ट जो वीडियो है
तो कार्मिक सॉल्यूशन पे मैं बात करूंगा, उसमें 5 8 12 अगर किसी का हो सेकंड हाउस का सीएसएल वो सिग्निफाई कर रहा हो स्ट्रांगली, तो फिर मैं ये बता सकता हूँ कि भाई कौन सा क्रम करने से भी आप वेल्थ को जनरेट कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन होता है, कार्मिक बेस्ड सॉल्यूशन होता है हमारे पास, अदरवाइज तो कोई ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होता लाइफ में इंसान के पास में। और जादू टोने पे मैं बिलीव नहीं करता कि भाई वहां पे कोई ऐसा मंत्र फूक देने से ऐसा कुछ होगा। तो ये दंत कथाओं में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छी लगती है बातें, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल आपके कर्म ही आपका साथ देंगे। सेकंड हाउस का सेसल किसी का थर्ड हाउस में अगर बैठ जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो कहाँ से पैसा आएगा? बंदा राइटिंग से भी पैसा कमा सकता है, यूट्यूब से भी पैसा कमा सकता है, सोशल मीडिया से भी कमा सकता है। ठीक है ना? वहीं अगर फोर्थ हाउस में सेकंड हाउस का सीएसएल की प्लेसमेंट हो जाती है तो प्रॉपर्टी से पैसा आएगा, जमीन से पैसा आएगा, और व्हीकल से रिलेटेड कोई भी वर्क होगा उससे भी पैसा आ सकता है। सिक्स्थ हाउस ये बताएगा कि जॉब से पैसा आएगा, या आप डॉक्टर बनोगे तब पैसा आएगा, या आप वकील बनोगे तब पैसा आएगा। सेवंथ हाउस में अगर प्लेसमेंट होती है तो बिजनेस से रिलेटेड आपको ये इंडिकेट करता है, बिजनेस कोई भी करोगे आप तो पैसा आएगा। बिजनेस कौन सा करें तो वो बात होगी आपकी कुंडली चार्ट के अनुसार पता लगेगा। प्लेनेट की पोजीशन चेक करनी पड़ेगी, प्लेनेट कौन सा है। ठीक है, सोर्स। तो सेवंथ हाउस पार्टनरशिप का भी, तो पार्टनरशिप से भी पैसा आता है। वही अगर बात करें तो सेकंड हाउस का सेसल अगर किसी का नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड हो तो ऑनलाइन जो कोर्सेज है वो प्रोवाइड करवा के भी, एक ट्यूटर, एक मेंटर अगर आप हो तो वहां से भी पैसा आएगा, या रिलीजन से, धर्म से, और फॉरेन कंट्री से भी पैसा आएगा। 11th हाउस में अगर हो तो ऑनलाइन नेटवर्क से, कोई भी फ्रेंचाइज से, या कोई एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसा आप कमा सकते हो इजीली। कैरियर के नाम पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। केपी के सीएसएल से सॉल्यूशन निकलता है यहाँ पे। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप जाके ये नींबू मिर्ची वाला उपाय करो, कुछ ऐसा। डोंट वरी, हमारा जो भी सॉल्यूशन रहता है वो बिल्कुल कार्मिक बेस रहता है। अगर हम वास्तु भी करवाते हो भी कर्म के बेस पे आधार पे रहता है हमारा। देखिए, सेकंड फॉर एग्जांपल किसी का सेकंड हाउस का सीएसएल चंद्रमा है, अगर वो चंद्रमा जुपिटर के नक्षत्र में प्लेस्ड है और जुपिटर 11th हाउस में है, तो क्या हुआ? चंद्रमा स्पीच का भी है, चंद्रमा सेकंड हाउस का सीएसएल होके 6th हाउस में प्लेस्ड है और जुपिटर के नक्षत्र में है। जुपिटर जो है वो 11th हाउस में प्लेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीधा सा कॉम्बिनेशन बन गया। अब वो बाद में बात करेंगे कि भाई और किस किस हाउस को सिग्निफाई करेगा, वहां के भी रिजल्ट ऑफर करेगा, ऐसी बात नहीं है। तो जुपिटर स्ट्रांगली हमें दिखाई दे रहा है कि भाई सेकंड हाउस का सीसल 6th हाउस में है और उसका नक्षत्र लॉर्ड 11th हाउस में है, तो 2 6 11 का कॉम्बिनेशन वहां पे बनता है। रिजल्ट क्या आएगा? पैसा मिलेगा जॉब से, रेगुलर इनकम से, और बड़े बेनिफिट रहने वाला है, बड़ा प्रॉफिट देगा लाइफ में। ये है केपी का एक पैसे का फॉर्मूला। प्लेनेट क्या नाम का है ये मैटर नहीं करता, प्लेनेट का नाम कौन सा है, कौन सा प्लेनेट प्लेस्ड है, वो बाद की बातें हैं। उसका काम क्या है ये सब कुछ डिसाइड करता है बाद में। अगर आपका सेकंड सीएसएल पैसा नहीं दे रहा है तो आप उस हाउस को नक्षत्र वास्तु से एक्टिवेट कर सकते हो। ये भी एक थ्योरी है। इधर उधर का वास्तु मैं किसी और का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, या आप बेसिक कोई भी वास्तु अगर आप करने की कोशिश करते हैं और रिजल्ट नहीं आते तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर बंदे का बिलीव उड़ जाता है इन सब चीजों से। तो नक्षत्र वास्तु कृष्ण मूर्ति पत्ति में भी समझाया गया, वास्तु के बारे में थोड़ा सा एक चैप्टर दिया गया है। लेकिन अगर नक्षत्र वास्तु के बेस पे भी अगर आप वहां पे करते हो, नक्षत्र वास्तु के बेस पे अगर आप करते हो कोई भी सॉल्यूशन, तो वो पिन पॉइंट पे वर्क करता है। क्योंकि जब रिजल्ट निकल के आते हैं नक्षत्र बेस पे, तो एस्ट्रो वास्तु का यूज करके ही आप
नक्षत्र वास्तु का यूज करो, उसमें एस्ट्रो वास्तु में वो डायरेक्शन पे ना भेज के, राशियों में ना भेज के, आप नक्षत्र बेस पे हम यहाँ पे बताते हैं। नक्षत्रों के देवता होते हैं, वहां पे उनके एनर्जी फील्ड होते हैं, उन एनर्जी फील्ड पे जाके वर्क होता है वहां पे। ठीक है जी। ये नेक्स्ट लेवल की थ्योरी है। तो उसमें सेकंड हाउस को एक्टिवेट किया जाता है। और डायरेक्शन किस चीज की रहती है? डायरेक्शन यहाँ पे नक्षत्र के जो देवता है वो पूरा टोटल एरिया निकल के आ जाता है आपके घर के भी, किस एरिया के अंदर क्या वर्क करने से आपका सेकंड हाउस एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है जी। सिक्स हाउस को कैसे एक्टिवेट करना है, 11th को कैसे करना है। आप हर्ब से भी कर सकते हो, जो नक्षत्र के हर्ब्स होते हैं उनसे भी एक्टिवेट कर सकते हो। ओके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि सेकंड हाउस का असली केपी का लॉजिक क्या है, सीएसएल का पैसा देने का फॉर्मूला कौन सा है, कैरियर सोर्स डिकोड कैसे करते हैं, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैंने आपको बताया। ठीक है ना। तो अब आप प्लेनेट से पैसा नहीं, उनके कनेक्शन से पैसा कमाओगे। अगर आप चाहते हैं मैं आपका चार्ट चेक करूं या आपको सिखाएं केपी एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम स्क्रैच, तो नीचे कमेंट करिए सेकंड सीएसएल, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये है केपी का साइंस, जहाँ ग्रह नहीं कर्म और कनेक्शन बोलता है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं वहीं पे इसी टॉपिक पे मैं दोबारा से और ज्यादा डीप एनालिसिस करने के लिए, कोई लाइव चार्ट लगा के आपको समझाने के लिए बताऊं नेक्स्ट वीडियो में, तो कमेंट करना ना भूले दोस्तों। कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपकी कमेंट आएगी ना तभी मैं आगे वीडियो का एक मेरे को क्लू मिलता है कि भाई आप चाहते क्या हो। किस लेवल की थ्योरी अगर आपको कोई जाननी है तो मैं बता सकता हूँ उसके हिसाब से। कमेंट बॉक्स में आपने टाइप करना है कि आप क्या सीखना चाहते हो, तो वो ही वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।